तो दोस्तों, खुशी विवेक चौधरी के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक धमाकेदार एपिसोड आया है। उनका तो कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले, दिन ब दिन एक और नया कांड सामने आता रहता है। जितना हम लोग को नेट सर्चिंग के सुनने को मिलता है, वही खबर हम लोग आप लोग तो पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हो ना हो आप खुशी के फैन है या विवेक के फैन है। इसलिए आपका सही बात सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं सब कुछ सही खबर लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, विवेक जो है अफेयर के बाद रंगे हाथों खुशी के द्वारा पकड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने खुशी को घर से निकाल दिया था, बच्चे तक उनसे छीन ले गए थे। तो 3 महीने पैसेंस रखने के बाद खुशी ने बहुत जद्दोजहद कोशिश की कि मुझे प्लीज़ मेरा बच्चा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पैसा वैसा, मुझे बस मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो, मैं अपने बच्चे के सहारे कहीं और रह लूँगी। लेकिन उसके बाद भी खुशी छोड़ है उसके पापा के घर में, उसके जो मामा के घर में खुशी को छोड़ है पंजाब में, बच्चे तक उसके छीन लिया गया। तो 3 महीने गिड़गिड़ाने के बाद, खून के आंसू रोने के बाद, फोन करने के बाद भी उनके ससुर जी ने ये कहा जा तुझे बच्चा चाहिए तो कोर्ट से जाके मांग ले। तो बहुत ही बदतमीजी से बात की। गाली गलौज का भी कॉल रिकॉर्डिंग जो लीक हुआ था उसमें भी सुनाई दे रहा था, बैकग्राउंड से विवेक भी गाली दे रहा था। तो खुशी बोल रही थी गाली मत दे बच्चा। तो एक माँ तो बच्चे के लिए गिड़गिड़ाएगी ना, बच्चे तो ऐसे नहीं, उसने 9 महीने की तकलीफ पा करके अपने बच्चे को पैदा करिए, बच्चे क्यों ना मांगे। तो इसी वजह से विवेक अपने बच्चे को रख करके खुशी से बदला लेना चाहते हो। तो मजबूरन उसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना पड़ा अपने पति विवेक और इन लॉ सास ससुर के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, खुशी ने दहेज का केस किया विवेक के ऊपर, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद, उसका बच्चा नहीं देने के बाद, बहुत पैसेंस रखने के बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा विवेक के ऊपर। तो अभी इस केस से कैसे बचते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्ट जस्टिस है वो ऐसे किसी एलिगेशन पर भरोसा नहीं करती, बहुत उसके ऊपर पूछताछ की जाती है। अगर 6 साल की शादी है तो अभी 6 साल में अभी दहेज की बात कैसे आई। तो अगर किसी को मांगना था दहेज तो 3 साल में, 2-3 साल में अगर मुंह खोल देते हैं, तो 6 साल के बाद ऐसे कैसे वो उनके साथ रह पाए। अगर दहेज का इतना बड़ा कांड हुआ था तो हो सकता है कि बच्चा होने के बाद वो सह रही थी कि बच्चा हो गया, अभी सहते, लेकिन सब्र का बांध जब टूट गया तो 6 साल में हो गया कि अब नहीं रहा जाएगा। तो इसी वजह से 6 साल में उसने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि डिवोर्स का 1-2 साल में ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आया डिवोर्स ले, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता। अपना बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो जाता है तभी कोई डिवोर्स का डिसीजन लेता है। तो इस बारे में एलिगेशन के बारे में हमारे कोर्ट जस्टिस में बहुत ज़्यादा आजकल ऐसा नहीं कि भरोसा कर दे, तो बहुत इस पर एलिगेशन के बारे में बहुत डिस्कस होता है, बहुत ज़्यादा पूछताछ चलती है। उसके बाद किसी मर्द के फैसले पर या औरत के जो केस करा उसके पर फैसला किया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि औरत ही सही हो या मर्द ही गलत हो। तो दोनों एलिगेशन पर विचार किया जाएगा कि खुशी ने जो एलिगेशन लगाया डोमेस्टिक वायलेंस का वाकई में सही है। अगर वो सारे प्रूफ हो जाते हैं, खुशी ने जो दहेज की बात जो करी है वो पूरे प्रूफ हो जाएंगे, तो खुशी के जो बेटे की कस्टडी है राजा चौधरी बराबर से पूरा खुशी के पास जाएगा, क्योंकि माँ का अधिकार है अपने बच्चे को पाना, पिता का उतना अधिकार नहीं रहता। क्योंकि 5 साल आजकल तो लीगल एक्ट कहते हैं, 7 साल 8 साल तक भी बोल रहे हैं बेटे को। तो अगर वो फ्रूट हो गया तो खुशी अपने बेटे को पूरा पा सकती है। हाँ, अगर बच्चे का पिता अगर कभी कभी चाहे तो महीने में 1 बार 2 बार मिल सकते हैं बच्चे से। तो अगर ये फ्रूट हो गया दहेज का केस, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन्होंने किया, लेकिन जितना हम लोग उनके ब्लॉग में देखते दोनों कितना अच्छे से ब्लॉग बनाते थे, तो ऐसे तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन उनका जो मुद्दा था ब्लॉग में बनाते थे कि हस्बैंड ने धोखा दिया, विवेक की गर्लफ्रेंड हम बन गई, विवेक ने धोखा दिया, और डोमेस्टिक वायलेंस, पति ने पत्नी को मारा, ऐसे टॉपिक पर ही वो उनका ब्लॉग रहता था। आप उनके प्रैंक में भी देख लीजिए, विवेक की गर्लफ्रेंड बना लिया, विवेक ने मुझे धोखा दिया, विवेक किसी लड़की के साथ फोन करते हुए पकड़ा गया। तो ये प्रैंक वीडियो उनके चैनल में बनता रहता था ब्लॉग में। तो हो सकता है इस चीज से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाते थे, इसलिए वो खुद ही अपने पर्सनल लाइफ को बनाते थे। लेकिन वो लोग सोचते थे प्रैंक है ऑडियंस, लेकिन ये उनकी रियलिटी थी कि बनाती थी वीडियो कि विवेक का गर्लफ्रेंड है, विवेक पकड़ा गया, विवेक ऐसे मुझे धोखा दिया। तो ये बात चल रही थी। तो लोग ये सोच रहे कि इतना धोखा देने के बाद ऐसे कैसे हो गया कि ये सब कुछ। कभी कभी होता है कि 5 साल 6 साल के बाद ही शादी का रियलिटी पता चलता है। कभी कभी शुरुआती में 1-2 साल तक सही रहता है, लेकिन 5-6 साल तक बर्दाश्त करने के बाद अब लगता है कि नहीं हो पाए वाली बात होगी कि फैसला किसी के ऊपर आता है। दहेज का केस कर दिया किसी ने, तो अगर ये प्रूफ हो गया तो बच्चा उसके पास जाएगा। हो ना बच्चे जिसके पास सही सलामत रहे, बच्चा जिसके पास खुश रहे, उसी के पास जाना चाहिए। जो सच्चाई हो उसी की बस जीतो, हम यही कहने खुशी विवेक कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि खुशी विवेक कंट्रोवर्सी का सबसे पहला जबरदस्त रिएक्शन आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगी। इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।